एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है जिसको कि हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मेंडल्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ईच कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, एलील्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर पाते हैं, जो प्रॉपर्टीज पाते हैं, उसको टू फैक्टर्स जिसको कि हम एलील कहते हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक टॉल पी प्लान है, मीन्स एक लंबा पी प्लान है, और एक ड्वार्फ पी प्लान है, मीन्स एक बोना पी प्लान है जिसका लंबाई कम है। तो यहाँ पे टॉल मीन्स लंबा और ड्वार्फ मीन्स बोना, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे। और पी प्लान के टॉल या ड्वार्फ होने के लिए दो फैक्टर जिसको कि हम एलील कहते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स ये दोनों फैक्टर, ये दोनों एलील ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कैपिटल टी को टॉल कैरेक्टर्स का एलील या फैक्टर बोलेंगे और स्मॉल टी को ड्वार्फ कैरेक्टर का फैक्टर या एलील बोलेंगे। When two contrasting alleles are present together, only one allele is expressed in the first generation F1। यहाँ पे contrasting allele means opposite फैक्टर होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस प्रकार से जब अपोजिट एलील एक साथ F1 जनरेशन में पाए जाते हैं, इसमें से एक ही जो एलील होता है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है। एक्सप्रेस मीन्स F1 जनरेशन में विजुअल होता है, और दूसरा जो एलील पाया जाता है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मीन्स F1 जनरेशन में विजुअल नहीं हो पाता है। द एक्सप्रेस एलील इज कॉल्ड द डोमिनेंट एलील, while the allele that is not expressed in the F1 generation is called the receive allele। इस प्रकार से जो एलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है, विजुअल हो पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। और वह एलील जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम रिसीव एलील बोलेंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पे टॉल पी प्लान और ड्वार्फ पी प्लान दोनों के बीच में क्रॉस किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों फैक्टर्स या एलील के बीच में क्रॉस पोलिनेशन किया जा रहा है। इस प्रकार से कैपिटल टी में से एक जो टी है जिसको कि हम गेमिट बोलेंगे, और स्मॉल टी में से एक जो स्मॉल टी है जिसको कि हम गेमिट बोलेंगे, F1 जनरेशन के ऑस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। इस प्रकार से F1 जनरेशन के ऑस्प्रिंग में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी फैक्टर एलील्स आते हैं, और इस F1 जनरेशन पर जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, मिस विजुअल हो जाता है, जबकि जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मिस F1 जनरेशन में विजुअल नहीं हो पाता है। इस प्रकार से F1 जनरेशन में जितने भी ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सभी टॉल होंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, व्हेन ए प्योर टॉल पी प्लांट्स कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद ए प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स स्मॉल टी, ऑल द ऑस्प्रिंग्स इन द F1 जनरेशन आर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज द टॉल ट्रेड कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ ट्रेड स्मॉल टी। जब भी हम प्योर टॉल पी प्लांट को किसी प्योर ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सभी टॉल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वह डोमिनेंट है। इसको हम इस डायग्राम के सहायता से समझते हैं। यहाँ पे प्योर टॉल पी प्लांट जिसके कि टू फैक्टर कैपिटल टी हैं, इसको प्योर ड्वार्फ प्लांट जिसके कि फैक्टर या एलील स्मॉल टी हैं, इनसे क्रॉस किया जा रहा है, और
क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन पर जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सभी टॉल होते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो F1 जनरेशन पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, मीन्स विजुअल हो पाता है। और यहाँ पे जो स्मॉल टी है जो कि रिसीव एलील है वो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मीन्स विजिबल नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कैपिटल टी को डोमिनेंट एलील बोलेंगे और स्मॉल टी को हम रिसीव एलील बोलेंगे।